अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 31 से। और सिखला दिए अल्लाह ने आदम को नाम सब चीज़ों के, फिर सामने किया इन सब चीज़ों को फरिश्तों के, फिर फरमाया बताओ मुझको नाम इनके अगर तुम सच्चे हो। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परफॉर्मेंस। इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि पीटीआई ने क्या वादे वईद किए थे कौम से और कितना वो इन प्रॉमिसेस को पूरा कर पाए हैं, कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो पीटीआई ने हासिल की हैं और कौन सी नाकामियाँ ऐसी थीं जो कि पीटीआई के सर का सहरा बनेंगी। ये तमाम चीज़ें पीटीआई की परफॉर्मेंस के मुतल्लिक हम स्टडी करेंगे क्योंकि इनके 3 साल का जो अरसा है वो अब पूरा हो चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कराची फैक्ट्री ब्लेस के मुतल्लिक। कराची की फैक्ट्री में आग लगी है जिसकी वजह से 16 जो वर्कर्स थे वो लुकमाए अजल बन गए हैं कुरंगी के एरिया में। किसकी नेगलेक्ट थी, किसको पेनलाइज करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की जो फैक्ट्रीज़ की कंडीशन है उसके बारे में क्या कहती है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू पीसीबी चेयरमैन के मुतल्लिक। रमीज़ राजा को नया पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा रहा है और इनकी असेंशन से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या फ़वायद होंगे या फिर क्या नुकसानात होंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। क्योंकि रमीज़ राजा की रिफ्ट लड़ाई कशीदगी चलती रही है कुछ प्लेयर से और जो कि अब नेशनल टीम का हिस्सा भी हैं वो प्लेयर्स। तो अगर ये चेयरमैन बनते हैं और इनके दरमियान यही कशीदगी जारी रहती है तो फिर इसके पाकिस्तान की क्रिकेट पे क्या असरात होंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, पर्पल कलर में ईडियम्स या फिर मेटाफोर्स होंगे और जहाँ पे भी हमारे पास ग्रीन कलर होगा वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स को या कोई इम्पॉर्टेंट बात होगी तो उसको हाईलाइट करेंगे। अगर आप ये एडिटोरियल्स खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ये मैं तमाम एडिटोरियल्स अपलोड कर दूंगा। पिछले कुछ दिन से मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था और हम ओपिनियंस भी नहीं डिस्कस कर पाए। तो इंशाल्लाह कल से हम अपनी ओपिनियंस भी दोबारा से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और जैसे चीज़ें पहले चल रही थी उनको वैसे लेके चलेंगे। एट द कम्प्लीशन ऑफ 3 years इन पावर में आने के 3 साल मुकम्मल करने के बाद द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रूलिंग पीटीआई गवर्नमेंट डज नॉट मैच द प्रोमिसेस इट हैड मेड। जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई की हुकूमत का वो उन वादों से मैच नहीं करता था जो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले किए थे। द पार्टी मैनिफेस्टो होता है पार्टी के जो इंटेंशंस होते हैं, इरादे, मोटिव्स, व्यूज़ होते हैं। इज़ एन एम्बिशियस डॉक्यूमेंट, तो ये एक जो इनके इरादे थे मैनिफेस्टो था, ये एक एस्पायरिंग डिटर्मिनिंग बुलंद नज़र डॉक्यूमेंट था। दैट कंटेन्स कमिटमेंट्स दैट इट फुलफिल्ड वुड मेक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम। तो इसमें ऐसे अज़ाइम, डेडिकेशन, डिवोशन मौजूद थी इनके मैनिफेस्टो में, अगर इसको फुलफिल किया जाता तो ये पाकिस्तान के सिस्टम में काफ़ी सारी इस्तिलाहात लेके आता। नो पोलिटिकल पार्टी इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव ऑल दैट इज़ प्रोमिसेस। किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सियासी जमात से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो तमाम वादों को अचीव कर सके, हासिल अटेन कर सके। एंड पीटीआई शुड आल्सो नॉट बी एक्सेप्शन, और पीटीआई भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैनी कैंपेन प्रोमिसेस, बहुत सारे मुहिम में जो वादे किए गए, आर जस्ट दैट, उनको पूरा नहीं किया गया। हाउएवर ताहम एवरी गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू हैव सम सब्सटेंटिव डिलीवरेबल्स। हर हुकूमत को ये ज़रूरत होती है कि उनके पास कुछ मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल डिलीवरेबल्स हों ताकि एट द एंड ऑफ इट्स मैंडेटरी टेन्योर, जब इनका टेन्योर ख़त्म हो, सो दैट इट कैन सीक री इलेक्शन, ताकि ये इलेक्शन में दोबारा से जा सकें इन तमाम चीज़ों की बेसिस पे जो इन्होंने डिलीवर की हों। ऑन दिस काउंट अगर हम देखें, पीटीआई में नीड टू फास्ट ट्रैक इट्स गवर्नेंस प्रोसेस, पीटीआई को अपने जो गवर्नेंस का अमल है इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू रैक अप सम परफॉर्मेंस पॉइंट्स, ताकि ये कुछ परफॉर्मेंस के पॉइंट्स इकट्ठा कर सकें। टाइम इज़ शॉर्ट, वक्त बहुत कम है। मच ऑफ इट वाज वेस्टेड, बहुत सारा इसमें से ज़ाय हो गया। बिकॉज पीटीआई इज़ इन एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग पावर, क्योंकि पीटीआई ना तजुर्बाकार थी पावर को हैंडल करने में।
फोर्स इट टू प्ले कैच अप, तो इस चीज़ ने इनको फोर्स किया है कि वो ट्राई करें सेम पोजीशन पे रीच करने की जो इनके कंपिटिटर के पास थी डे 1 से ऑफिस में। इट वॉज फेयरली अबीवियस, ये जायज़ तौर पर यकीनी है, obvious है, दैट पार्टी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दी हार्श रियलिटी ऑफ गवर्निंग पाकिस्तान, कि पार्टी इस हकीकत, जो सख्त हकीकत है, इससे आगाह नहीं थी कि पाकिस्तान को गवर्न करना बहुत मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज मिनिस्टर हैड टू स्टम्बल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनके वुज़रा को अपना बैलेंस लूज़ करना पड़ा, ट्रिप करना पड़ा कई फेजेस से, टू गेट क्लैरिटी, ये वाज़े क्लैरिटी हासिल करने के लिए अबाउट द इनर वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हुकूमत किस तरह से अंदरूनी तौर पे काम करती है और क्या पुल्स और प्रेशर्स होते हैं हुकूमत के साथ। हाउएवर, ताहम 3 years ऑन, 3 साल के बाद, द पार्टी अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट, ऐसा नज़र आता है कि अब पार्टी ज़्यादा पुरएतमाद है, एंड ग्रेटर ईज, और ज़्यादा आसान है बर्डन ऑफ पावर के को हैंडल करने में। देयर आर नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर सक्सेसेस टू इट्स क्रेडिट, बहुत सारी मेजर और माइनर कामयाबियां हैं इनके पास। द गवर्नमेंट हैज़ हैंडल द कोविड-19 चैलेंज एबली। अच्छा, अब हम पहले कामयाबियां देख लेते हैं, फिर नाकामियां देखेंगे। कामयाबियां क्या हैं कि इन्होंने कोविड-19 के चैलेंज को बहुत ज़्यादा स्किलफुली, कम्पिटेंटली, एबली हैंडल किया है अभी तक, एंड गार्नर्ड वेल डिज़र्व प्रेज, और गैदर की है तारीफ़ें, कमेंट्स, लॉडेबल, कमेंडेबल, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इट हैज़ आल्सो डन वेल टू एक्सपेंड दी एहसास प्रोग्राम, दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम को एक्सपेंड किया है और कैश प्रोवाइड किया है असिस्टेंस नीडी लोगों को जो कि डिज़र्विंग थे तमाम मुल्क में। दिस प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड ए लार्ज नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, इस प्रोग्राम ने बहुत सारे ख़ानदानों की मदद की है कि वो कॉप कर सकें, मैनेज कर सकें, सर्वाइव कर सकें जो कि बुरे असरात थे पेंडेमिक के और लॉकडाउन्स के। द हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा इकदाम, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी एक बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी इस इनिशिएटिव की, इकदाम की, एंड विल गो ए लॉन्ग वे इन ईजिंग द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर के अखराजात थे गरीब तबके पे, उनके ऊपर भी ये बर्डन कम कर देगा उन लोगों पे जो कि सब्सिस्टेंस लेवल पे, मिनिमम लेवल पे सर्वाइव कर रहे थे। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सक्सीडेड इन स्टिमुलेटिंग द पेंडेमिक इफेक्टेड इकानमी, चौथा अच्छा काम इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पेंडेमिक इफेक्टेड इकानमी को स्टिमुलेट करने में ये कामयाब हुए हैं मैसिव इंजेक्शंस के ज़रिए कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में, जिसने लीड किया है सरप्राइजिंग रोबस्ट ग्रोथ रेट में। द फोकस ऑन ट्री प्लांटेशन एंड एनवायरनमेंट, पांचवा पॉइंट ये था कि इन्होंने फोकस रखा है ट्री प्लांट करने में और माहौल को बेहतर बनाने में, ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी तरजीह रही है जो कि फ़ायदा पहुँचाएगी आने वाली पाकिस्तान की नस्लों को। हाउएवर, ताहम द नेगेटिव्स आर आल्सो फेवरेबली कम्प्रिहेंसिबल, जो नाकामियाँ हैं पीटीआई की ये भी बहुत ज़्यादा जामे हैं अपने तमाम दावों के बावजूद। डिस्पाइट इट्स टॉल क्लेम, द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन मच टाउटेड अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो गई है जिस बेस पे इन्हें हुकूमत में आई थी कि ये लोगों का एहतसाब करेंगे जो कि करप्शन करते हैं। इट मे नाउ ब्लेम ऑर्गेनाइजेशन लाइक नैब, अब ये नैब पे इल्ज़ाम लगा सकती है फॉर ए लो कन्विक्शन रेट, के इन्होंने जो लोगों को कन्विक्ट किया है उनका रेट बहुत ज़्यादा कम है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन हकीकत ये है, अंडर द पीटीआईज़ वाच, पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो रिड्यूस हो गया है सिर्फ विच हंट तक। विच हंट होता है कि अटैम्प्ट करना, कोशिश करना ऐसे लोगों को फाइंड करने की और पनिश करने की जिनकी ओपिनियन हुकूमत के ऊपर क्रिटिकल हो, अनपॉपुलर हो। दिस इज़ एग्जैसरबेटेड, ये मज़ीद एस्केलेट हो गई चीज़ें बाई द एक्सट्रीमली पोलराइज्ड पोलिटिकल इन्वायरमेंट, पोलराइज्ड पोलिटिकल माहौल की वजह से। पोलराइज पॉलिटिक्स को हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मुल्क में जो पॉलिटिक्स होती है, सियासत होती है, वो एक्सट्रीम्स की जानिब चली जाती है और जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है और उनमें कोई मॉडरेट चीज़ नहीं होती। दैट इज़ ए डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, हम कह सकते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हुकूमत के रवैये की बाई प्रोडक्ट है, अपोजिशन की जानिब जो इनका रवैया रहा है। द लैक ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप एविडेंट इन द रनिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो लैक ऑफ रिलेशनशिप रही है इनमें, जो काम करने का ताल्लुक था उसमें बहुत ज़्यादा लैकनेस रही है, ये वाज़े है अगर हम पार्लियामेंट की रनिंग की जानिब देखें। विच इट सेल्फ हैज़ बिकम इनफेक्टिव, जो कि गैर मुतासर हो चुकी है पीटीआई के टेन्योर में। दीज आर वेटी प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा भारी मसाइल हैं। एंड गवर्नमेंट हैज़ 2 years टू रिजॉल्व दैम, और हुकूमत के पास 2 साल हैं कि वो इनको रिजॉल्व करे, हल करे, एब्जॉल्व करे। द गैप बिटवीन इट्स प्रोमिसेस एंड डिलीवरी रिमेन्स ए वाइड वन,
जो गैप है इनके वादों में और इनकी डिलीवरी में वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कराची फैक्ट्री ब्लेज, द लाइव्स ऑफ वर्किंग मैन एंड वुमेन इन दिस कंट्री। जिंदगियां काम करने वाले मर्दों और औरतों की हमारे मुल्क में अपेरेंटली हैव लिटिल वैल्यू, ऐसा नज़र आता है कि उनकी बहुत ज़्यादा कम कदर है। When lives are lost in industrial accident, जब इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स में ज़िंदगियां खो जाती हैं, there is immediate clamor for accountability, तो उस वक्त फ़ौरन शाउट लाउडिंग किया जाता है, स्क्रीमिंग की जाती है, चीखो पुकार होती है एहतसाब के लिए, एंड बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, और बेहतर सेहत और सेफ्टी की रेगुलेशंस के लिए, बट सून एनफ, लेकिन जल्द ही, एज अदर इवेंट्स कम्पीट फॉर स्पेस इन द न्यूज़ साइकिल, जब दूसरे इवेंट्स कम्पीट करते हैं स्पेस के लिए न्यूज़ साइकिल में, डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा, दीज लाइव्स ऑफ फॉरगॉटन, इन जिंदगियों को भुला दिया जाता है। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट दिस विल नॉट बी द केस विद द 16 वर्कर्स हु डाइड इन द फैक्ट्री फायर इन कराचीज कुरंगी एरिया ऑन फ्राइडे। ये केस नहीं होगा उन 16 वर्कर्स के साथ जो कि लुकमाए अजल बने हैं कराची में कुरंगी एरिया को फ्राइडे में जो आग लगी थी। बट इफ़ द बल्दिया फायर ट्रेजिडी, अगर बल्दिया की फायर ट्रेजिडी इज़ एनीथिंग टू गो बाय, अगर उसको भुलाया जा सकता है, जो पाकिस्तान का वर्स्ट इंडस्ट्रियल फायर इंसिडेंट था और डेलिब्रेट एक्ट ऑफ आर्सन था, यानी कि क्रिमिनल एक्ट था जिसमें डेलिब्रेटली फायर लगाई गई थी प्रॉपर्टी को। डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। वी कैन नॉट बी वेरी होपफुल, तो हम ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते, दैट वर्कर सेफ्टी विल बी ऑन टॉप प्रायोरिटी ऑफ स्टेट एजेंडा, कि जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर है, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो टॉप प्रायोरिटी होगी, तरजीह होगी स्टेट के एजेंडा पे। एज लिटल हैज़ चेंज सिंस द डिज़ास्टर इन 2021, क्योंकि 2012 में बल्दिया फायर ट्रेजिडी हुई थी, उसके बाद बहुत कम चीज़ें तब्दील हुई हैं। वाइल द फैक्ट्री ओनर्स मस्ट बी पेनलाइज्ड, जो फैक्ट्री के मालकान हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए, पेनलाइज किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक केस भी रजिस्टर किया जा चुका है कि जो पुअर कंडीशन थी, नाक़िस सूरत हाल थी लगेज फैक्ट्री की। द बिगर क्वेश्चन कंसर्न, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, यानी कि जो तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर्स हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उनके ऊपर सवालात पैदा होते हैं। हैड दे बीन डूइंग देयर जॉब, अगर उन्होंने अपना काम किया होता, द वर्कर्स एट द कुरंगी फैक्ट्री माइट स्टिल हैव बीन अलाइव, जो काम करने वाले लोग हैं कुरंगी फैक्ट्री में वो अभी ज़िंदा होते, और एट लीस्ट डैमेज फ्राम दी ब्लेज कुड हैव बीन मिनिमाइज, या फिर जो नुकसान है फायर की वजह से उसको कम किया जा सकता था, मिनिमाइज़ किया जा सकता था। क्लियरली वाज़े तौर पे हेल्थ और सेफ्टी जो है वर्कर्स की वो प्रायोरिटी नहीं है, तरजीह नहीं है, एम्प्लॉयर्स के लिए भी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। The International Labour Organization says that Pakistan has, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान में पुअर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ है फार्मर और इनफॉर्मल सेक्टर्स में, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जबकि UN की बॉडीज़ हैं उनका क्या कहना है कि ज़्यादातर जो इंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो अवेयर भी नहीं हैं, जानती भी नहीं हैं कि OSH रिस्क क्या होते हैं, हैज़र्ड्स क्या होते हैं। दिस इज़ एन ऑप्ट असेसमेंट, ये एक अप्रोप्रिएट मुनासिब असेसमेंट है सूरत हाल की ग्राउंड पे। मिसाल के तौर पे जो कुरंगी फैक्ट्री है वो एक ऐसे एरिया में लोकेटेड थी जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। वाइल अकाउंट्स इन द मीडिया से द यूनिट हैड ओनली वन पैसेज फॉर एंट्री एंड एग्जिट, और अकाउंट में ये भी कहा गया है मीडिया अकाउंट्स में कि जो आने और जाने का रास्ता था उसमें सिर्फ एक आदमी गुजर सकता था। कंडीशंस इन द इल फेटेड बल्दिया फैक्ट्री हैड बी आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज ए प्रिजन लाइक, और जो सूरत हाल थी बल्दिया फैक्ट्री में वो भी एक जेल जैसी थी। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज़ दैट, और बदकिस्मत हकीकत ये है कि जो ज़्यादातर हेल्थ सेहत के और सेफ्टी के कवानीन हैं वो इन्फोर्स ही नहीं किया जाता उनको पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफन ऑपरेट इन रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो रिहायशी एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। एट टाइम स्टोरिंग हैज़र्डस केमिकल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहरीले मादे स्टोर किए जाते हैं। वाइल फायर ड्रिल्स एंड सेफ्टी मैकेनिज्म एट मोस्ट यूनिट्स आर अनहर्ड ऑफ, और जो फायर ड्रिल्स होती हैं यानी कि अगर आग लग जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, और जो दूसरे तहफ़्फ़ुज़ के मैकेनिज्म होते हैं इनके बारे में तो सुना ही नहीं जाता। द रिज़ल्ट इज़ फ्रीक्वेंट डेथ्स, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं और इंजरीज़ होती हैं वर्किंग पीपल के लिए, विद लिटल बाई वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, और कोई एम्प्लॉयर्स के एहतसाब करने का ज़रिया भी नहीं है। इफ़ द स्टेट वैल्यूज़ ह्यूमन लाइफ, अगर स्टेट कदर करती है इंसानी ज़िंदगियों की, दैन इट शुड इन्फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, तो इनको सेहत के और तहफ़्फ़ुज़ के प्रोटोकॉल्स लागू करने चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे तमाम मुल्क में।
द प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये जो अमल है इसको शफाफ होना चाहिए, सो दैट द इंस्पेक्टर्स कैन नॉट बी लेट ऑफ अफेंडर्स, ताकि जो इस तरह के रवैये के मुर्तकिब होते हैं लोग उनको इंस्पेक्टर्स ना छोड़ें, हु कैन ऑफन ऑफर ब्राइब्स, जो अमूमन रिश्वत भी ऑफर करते हैं, while those guilty of violating safety protocols must face stiff penalties, और जो लोग गिल्टी हों, मुजरिम हों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वायलेट करने के, उनको भी सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए, सो दैट ह्यूमन लाइव्स आर नॉट नीडलेसली लॉस्ट, ताकि बेज़रूरत इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाय ना हों। लास्ट एडिटोरियल है हमारा, न्यू पीसीबी चेयरमैन, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट एक पॉइजन चैलिस है। पॉइजन चैलिस का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक असाइनमेंट है। रमीज़ राजा की जो असेंशन है, राइज़ है इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, ऐसा नज़र आता है कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है क्योंकि उनकी नॉमिनेशन कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से। प्राइम मिनिस्टर ने ये नॉमिनेशन की है एहसान मानी की जगह। एहसान मानी के बारे में बताया गया है कि उनका जो 3 ईयर का टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका है, और अपने टेन्योर के दौरान इंटरनेशनल टीम्स ने भी टूर किया है एहसान मानी के टेन्योर के दौरान पाकिस्तान में, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको भी रीवैम्प किया गया है, रीवाइटलाइज किया गया है। जो उनका टेन्योर था उसको लेकिन ज़्यादातर इस तरह से याद रखा जाएगा कि जो नेशनल टीम है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनकन्सिस्टेंट रही है, उसमें कोई तसलसल नहीं रहा। बोर्ड की जो डिसीजन मेकिंग थी वो भी फ्लाउंडर्ड रही है, स्ट्रगल किया है उसने बहुत सारे औकात में। मिसाल के तौर पे हम देखें तो मिसबाहुल हक को 3 टॉप पोजीशन दी गई थी नेशनल टीम में, और फिर इवेंचुअली उनसे वो पोजीशन छीन ली गई और अब वो सिर्फ हेड कोच तक महदूद हैं। ये पोजीशन देना और फिर इससे चॉप कर लेना, छीन लेना, ये पोजीशन पुअर परफॉर्मेंस रही है पिच के ऊपर। और पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ भी लूज़ की है इंग्लैंड में, 3rd स्ट्रिंग टीम्स हैं उनकी, और इसी तरह से जो वेस्ट इंडीज़ है उनके साथ भी ये टेस्ट मैच सिर्फ ड्रा कर सके हैं। रमीज़ राजा ने बहुत ज़्यादा बोला है, दावे किए हैं कि वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का जीपीएस है उसको रीसेट करेंगे। वो पार्ट रहे हैं 1992 के वर्ल्ड कप का, विनिंग टीम का, इमरान खान की लीडरशिप के अंडर। इसका मतलब है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस करनी पड़ेंगी अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में। उनको फॉर्मली इलेक्ट किया जाएगा अगले महीने। ही हैड इन द पास्ट आल्सो इंगेज्ड इन द वॉर ऑफ वर्ड्स, लेकिन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे लफ्ज़ों की जंग में वो इन्वॉल्व रहे हैं बहुत सारे सेवरल क्रिकेटर्स के साथ, जो कि पार्ट हो सकते हैं अब नेशनल टीम का अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप में, और इसी तरह से कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। तो इट रिमेन्स टू बी सीन, ये भी देखना बाकी है कि उनको किस तरह से वेलकम किया जाएगा। इफ़ द एनिमोसिटी, अगर ये हॉस्टिलिटी फ्रिक्शन स्पिल ओवर करती है, फैलती है, जब रमीज़ राजा चेयरमैन बनते हैं तो ये डेट्रीमेंटल होगी, हार्मफुल होगी, नुकसानदेह होगी टीम के लिए, और ये हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स कॉल करेगी बोर्ड के ऑपरेशंस में। द इनकमिंग चेयरमैन हैज़ बीन वोकल अबाउट रिस्टोरिंग क्रिकेटिंग टाइज विद इंडिया। जो आने वाले चेयरमैन हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं कि वो इंडिया के साथ क्रिकेट के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल करेंगे, और ऐसी फीलिंग पाई जाती है कि उनके जो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी वजह से वो रिज्यूम कर सकते हैं मनी स्पिनिंग पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ को। लेकिन कुछ लोग इसको अपोज करते हैं, जिनमें बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स भी शामिल हैं। But it must be realized that India has become one of the world's cricket most powerful team। लेकिन ये मानना होगा, तस्लीम करना होगा कि इंडिया जो दुनिया की क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम बन चुकी है, और जो पाकिस्तान की टीम है वो पहले तो बेटर टीम होती थी। इट नाउ नीड्स टू प्ले कैच अप। अब इनको ज़रूरत है कि अपनी ये पहले वाली पोजीशन हासिल करें और एक बेटर टीम बन के दिखाएं। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।